एजे को बचाने बेसमेंट में चली जाती है और एजे को ढूंढने लगती है। वहीं एजे भी उस गन को उठा लेता है जिससे उस बूढ़े आदमी ने खुद को शूट किया था और बाहर निकलने की कोशिश करता है। अंधेरे की वजह से एजे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे सामने से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। डर के मारे एजे उसे शूट कर देता है। जब एजे उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो टेस थी। लकीली गोली टेस के पेट को छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब एजे टेस को संभालते हुए घर से बाहर लाता है। बाहर आते ही टेस देखती है कि वो लेडी जिसे उसने थोड़ी देर पहले कार से टक्कर मारकर दीवार से चिपका दिया था वो वहां से गायब हो चुकी थी। टक्कर की वजह से टेस की कार भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लोग कार में बैठकर भाग भी नहीं सकते थे। अब वो लोग पैदल ही वहां से भागने लगे हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो अनजान आदमी मिल जाता है जो इशारे से उन्हें चुपचाप अपने पास बुलाता है और वो आदमी उन दोनों को एक टैंक के पास ले आता है। वो आदमी कहता है कि इस जगह तक वो लेडी नहीं आ सकती। तब एजे उस आदमी से पूछता है कि वो लेडी कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि वो लेडी पिछले 40 सालों से इस घर में रह रही है और यह घर उसके डैड का है। तब एजे कहता है कि यह कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा है। जिस पर वो आदमी जवाब देता है, कागजात के मुताबिक तो ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे कुछ साल पहले खरीदा होगा, लेकिन इस घर का पहला मालिक फ्रैंक नाम का एक आदमी था और वो लेडी फ्रैंक की बेटी है। फ्रैंक एक बेहद बेरहम इंसान था जो पराई औरतों को पकड़कर इस घर के बेसमेंट में लाकर बांध दिया करता था और फिर उनके साथ गलत काम करके उनसे बच्चे पैदा किया करता था। अगर लड़का पैदा होता तो वह उसे मार देता था और अगर लड़की होती तो वह उसे भी कैद में रखकर बड़ा करता था और फिर अपनी ही बेटी के साथ भी गलत काम करता था। फ्रैंक की ज्यादातर औलाद कमजोर हुआ करती थी जिस वजह से उसकी ज्यादातर बेटियां मर गई, लेकिन उनमें से एक यह लेडी आज भी जिंदा है और यह लेडी फ्रैंक के गुनाहों की सजा है। वह आदमी उन्हें बताता है कि 40 सालों तक काले अंधेरे में रहने के बाद अब वह लेडी ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वह रात के समय बाहर निकलती है। वह आदमी उन दोनों से कहता है कि उस लेडी से तुम्हें जान का खतरा नहीं है, वह तुम्हें अपनी औलाद समझती है, इसीलिए वह तुम्हें मारेगी नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखेगी। उस आदमी की सारी बातें सुनकर एजे समझ जाता है कि सुरंग में जिस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी थी वही फ्रैंक था। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से दीवार तोड़कर वह लेडी उनके पास आ जाती है और उस आदमी को गर्दन से दबोचकर पकड़ लेती है और फिर उसे बेरहमी से मार डालती है। डर के मारे एजे टेस को उसी जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है। टेस भी जख्मी हालत में एजे के पीछे भागने लगी है। टेस लगातार एजे को मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन एजे टेस को इग्नोर करके तेजी से भागता हुआ पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। टेस भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि वो लेडी भी उनके पीछे आ रही है। अब एजे उस लेडी को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर बाद वह औरत भी टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। अब एजे समझ चुका था कि यह लेडी मुझे और टेस को अपना बच्चा समझती है और अब वह हमें पकड़कर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। एजे अपनी पूरी जिंदगी उस काले अंधेरे वाले बेसमेंट में नहीं गुजार सकता था, इसलिए एजे उस लेडी की ममता का फायदा उठाते हुए टेस को पकड़कर ऊपर टंकी से नीचे गिरा देता है। वह लेडी टेस को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए वह टेस को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है। एजे जब नीचे झांक कर देखता है तो वह देखता है कि वह लेडी टेस को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसे अपनी गोद में ले लेती है ताकि नीचे गिरते वक्त टेस को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि अगर टेस सीधा नीचे गिरती तो वह मर भी सकती थी। इसके बाद एजे नीचे आता है और देखता है कि दोनों खून से लथपथ पड़े हैं और दोनों बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। एजे को लगता है कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन तभी टेस को होश आ जाता है। टेस देखती है कि उस लेडी ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। इसके बाद एजे टेस को सहारा देकर उठाता है और खुद को सही ठहराने लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों मारे जाते। लेकिन अब टेस को समझ आ जाता है कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरने के लिए छोड़ सकता है। तभी पीछे से वो लेडी भी उठ जाती है और एजे को पकड़कर